वेलकम टू बियॉन्ड्स लिमिट। आज हम देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जो कि हम स्पेसिफिक टास्क को बार बार परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं मेनली। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। डिक्लेरेशन का हम देख सकते हैं एग्जांपल जैसे इंट मल्टीप्लाई इंट एक्स वाई। अब हमने इंट जो दिया है वो डाटा टाइप है जो रिटर्न करा रहा होगा। फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कराता है हमेशा। ये तो वॉइड फंक्शन होता है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कराता, या इंट डबल क्या रिटर्न में मिल रहा है हमें वो हम डाटा टाइप वहाँ पे लिखते हैं इंट। मल्टीप्लाई जो है वो फंक्शन नेम है। और उसके बाद क्या पैरामीटर्स, जो कि जितने पैरामीटर्स उसको इनपुट में लेने होते हैं। अब डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल कोड जो होता है फंक्शन का वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। अब उस एग्जीक्यूशन के समय फंक्शन की जो पूरी बॉडी के अंदर का काम कर रहा होता है। अब फंक्शन में जो आर्गुमेंट पासिंग होते हैं, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस और पास बाय पॉइंटर। पास बाय वैल्यू में क्या होता है, सिर्फ जो जहाँ पे फंक्शन के अंदर सिर्फ वैल्यूज में चेंज हो रहा है, उसके बाहर के जो वेरिएबल्स है वो वैसे के वैसे रहेंगे। रेफरेंस में क्या होता है, ओरिजिनल वेरिएबल्स में भी चेंज हो रहा होता है। अगर कोई हम फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल में कुछ चेंजेस करें तो ओरिजिनल वेरिएबल में भी चेंज हो रहा होता है। अब पॉइंटर्स में क्या होता है कि ओरिजिनल वेरिएबल में तो चेंज हो ही रहा होता है और ओरिजिनल वैल्यू को भी अफेक्ट कर रहा होता है अगर फंक्शंस में हम कोई भी मेमोरी एड्रेसेस में चेंज करते हैं तो। इसका हम डिफरेंस देखेंगे कोड में आने वाली वीडियोस में कि पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, पास बाय पॉइंटर्स में क्या डिफरेंस है, कैसे काम करते हैं सारे। अब रिटर्न वैल्यूज क्या होती है, रिटर्न टाइप्स इंट, फ्लोट, बूल बहुत से हो सकते हैं। वॉइड जो होता है वो कोई इंडिकेट करता है कि कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है, ऐसा कोई स्टेटमेंट प्रिंटिंग का हो गया, कुछ ऐसा हो गया। मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करने के लिए हम पॉइंटर या रेफरेंसेस का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर या क्लासेस बनाते हैं जैसे कि स्ट्रक्ट हो गए, नी ट्री हो गए, बाइनरी ट्री यूज होते हैं, आपकी बाकी सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें। उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं मल्टी फंक्शंस को सेम नाम से डिफरेंट पैरामीटर्स की मदद से। जैसे एरिया के हमने सर्किल के एरिया के लिए सेम फंक्शन बनाया, एरिया एरिया एरिया। एक में रेक्टेंगल का एरिया डाल दिया, एक में सर्किल का, एक में स्क्वायर का। तो ये सारी चीज़ों के लिए होता है जिससे ओवरलोडिंग हो जाती है फंक्शंस में, जो कंपाइलर टाइम में कॉल बेस्ड आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिनसे कोड की फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी भी बढ़ती है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, अगर हमने मान लिया डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब हुआ कि जो हम कोई ऐसा पैरामीटर पास करें, अगर कोई यूजर इनपुट नहीं भी दे रहा है तब भी वो काम करेगा, जैसे 2 पाई। तो जब हम एरिया ऑफ सर्किल निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई के लिए 3.14, तो ये हम डिफॉल्ट में पास करा देते हैं कि हाँ 3.14 ही लेनी है। अगर कुछ चेंज होगा तो यूजर देगा, नहीं तो नहीं दे रहा है तो 3.14 लेना है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन से पैरामीटर्स को डिफॉल्ट वैल्यू ली गई है, क्यों ली गई है, क्या क्या है। और हमेशा हमको याद रखना है कि राइट टू लेफ्ट जो होते हैं पैरामीटर्स लिस्ट होती है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हम हमेशा लेफ्ट साइड से लेते हैं। ठीक है, सॉरी राइट साइड से लेते हैं हम। बेस केस क्या और रिकर्सिव स्टेप क्या होता है, बेस केस में होता है कि कहाँ पे हमको रिकर्जन को रोकना है या इनफाइनाइट लूप को कहाँ पे रोकना है। रिकर्सिव स्टेप्स क्या है कि बार बार उस कॉल को कॉडिफाइड करना और इनपुट जो है उसको मॉडिफाइड करते रहना, ताकि हमारा जो लूप है वो इफिशिएंटली और हमारा फंक्शन इफिशिएंटली वर्क करे। थैंक यू सो मच।